हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। देखो, इससे पहले खुशखबरी मिली पीजीटी के कैंडिडेट्स को, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट को, और अब ये खुशखबरी है कितने जेबीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, इस वैकेंसी के बारे में, जेबीटी के बारे में हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दी थी चीजें, लेकिन अब मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो, जितने भी कैंडिडेट हैं जो इलिजिबल हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए, जो सिलेबस है उसको देखते हुए, कोई ज्यादा बड़ी हर्डल नहीं है। आप अच्छे से सारे के सारे सिलेबस को कवर करके इजिली इस जॉब को टारगेट कर सकते हैं और एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हो। और बहुत ही रेप्यूटेड ये जॉब होने वाली है, ठीक है। काफी टाइम के बाद ये वैकेंसी निकली है हरियाणा के अंदर। देखो, ये है इसकी कट ऑफ डेट, तो 21/8 को फॉर्म फिल बंद हो जाएंगे और 23 को। तो ये ओपनिंग डेट है 12 से, ठीक है ना। आज नोटिफिकेशन आया है, 12 को फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट है ना जो इलिजिबल होते हैं इसमें, तो वो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इन बिटवीन मैं सारी चीजें डिस्कस कर देता हूं। देखो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप सी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इस वजह से चीजें मिस हुई ताकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो सेम चीज मैं इसमें डिस्कस कर देता हूं। यह है मेवात कैडर की 1456 वैकेंसियां निकल के आई हैं। और अब आप इससे आइडिया लगा दो, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ये तो सिर्फ बात हुई जेबीटी की। आगे मैं आपको इस बात की भी डिटेल दूंगा कि टीजीटी की वैकेंसियां भी आगे आएंगी या नहीं, और उसके साथ ही और बहुत बड़ी वैकेंसियां जो आने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वह मैं वो डिस्कस कर देता हूं। वो है एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। सेम चीज है 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट डेट है। अब ये डेट आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, 16 जुलाई। तो इसी डे पे क्या नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, तो जितने भी कैंडिडेट है ना उनको नया सर्टिफिकेट बनवाना है, नया इश्यू करवाना है, ठीक है ना। किसी के पास कोई भी क्यों ना हो, उसने 2024 में फरवरी में बनवाया हो, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। अगर आपको ये लगता है ना कि मैंने तो जून में बनवा लिया था तो अब जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 16 जुलाई के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो आपने इस अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट ने नया बनवा रखा, भाई जून का नया, तो आपने जुलाई का नया बनवा लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये रहता है कि एग्जाम पैटर्न डिस्कस करो, क्या रहेगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा। तो वही चीज पे डायरेक्ट जंप करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं मैं। देखो, आप सभी को पता है जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं वो क्वेस कर दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो जो भी आपका एग्जाम होगा ना, आपका एग्जाम वो होने वाला है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच कैरिंग 0.95 मार्क्स, ठीक है। यानी 95 का आपका एग्जाम होने वाला है, 95 का। तो आपने 95 में से स्कोर करना है, ठीक है ना। तो उसी को आपने कैसे स्कोर करना है, कैसे आप सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन की रेस में आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीजें आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं मोटा मोटा बता देता हूं आपको। तो देखो, ये है जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। 60 यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने कवर करने हैं। सीडीपी है, ठीक है। सीडीपी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे। तो ज्यादा वेटेज है सीडीपी की और किसकी, हरियाणा जीके की और मैथमेटिक्स की, ठीक है ना। ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी वेटेज क्या है, ज्यादा है। टोटल ये कितने क्वेश्चन बनाते हैं, 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद 10 मार्क्स हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की, और उसके बाद 10 ये क्या है, जो रीजनिंग है, और 10 क्या है, एनवायरमेंट है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली इसने जीएस नहीं बोला है, इसने इन्वायरमेंट स्टडीज बोला है। यानी जीएस का एक सबसेट है ये, इसके अंदर पूछा जाएगा। तो हो सकता है आप इस चीज में पढ़ जाए कि भाई जीके पढ़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हालांकि आने वाले टाइम में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपने चीजें अप्रोच करनी है, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, जो यहां पे हरियाणा जीके और अवेयरनेस पूछी जाती है ना, वो
थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो चीजें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इलिजिबल है वो हमसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पे इन डेप्थ में आपके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक, इन्वायरमेंट स्टडी, जीआई, लैंग्वेज, ठीक है, और सीडीपी, तो ये सारे हैं। टोटल कितने 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये थी एग्जाम पैटर्न की, आपका एग्जाम ऐसे होने वाला है, और ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सभी के लिए, क्योंकि ये जितनी भी नई, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है ये टोटली सेफ है, इन पे कोई इश्यू नहीं है। जो सी ग्रुप का जब अभी जो कोर्ट में पेंडिंग है, लिटिगेशन चल रही है, बस उसी पे संशय है, तो आप खुद को बाईपास भी कर सकते हो। भाई आप सीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन वहां पे आपका जो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ी है, जॉब बहुत दूर है अभी वहां से, लेकिन यहाँ पे ये इजिली है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप इजिली इसको ले सकते हैं और टोटली सेफ है ये, जितनी भी वैकेंसियां अभी निकली हुई हैं, ठीक है ना। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं और हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है, हालांकि ये तो सिलेबस है, मैं इन डेप्थ में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए कि भाई कैसे कैसे एग्जाम होता है, कैसे चीजें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है कि आपकी कोई जेन्युइन कंसर्न है वो हम तक पहुंच के, और टेलीग्राम ग्रुप है स्पेसिफिकली सिर्फ कंटेंट और स्टडी के लिए, ठीक है ना। उसमें इतनी ज्यादा अपडेट वगैरह नहीं है, आपको पता ही होगा कितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े, और जल्द ही वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो आप को बहुत इफेक्टिव ये चीजें लगने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए, सभी के ये वीडियो थी एक ओवरव्यू के लिए, आने वाले टाइम में मैं इन डेप्थ में चीजें डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।